गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए अपडेट है जो कि जॉब से संबंधित है। एनएचपीसी लिमिटेड यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है और मिनी रत्न कंपनी के नाम से जाना जाता है, उसमें जेई के लिए यानी कि जूनियर इंजीनियर के लिए, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकली हैं। तो बहुत ही सुनहरा अवसर है। जो सिविल से, मैकेनिकल से और इलेक्ट्रिकल के जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो अभी आप इसका एडवर्टीजमेंट आप अभी अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इसमें हम जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे डेट इसकी कब से स्टार्ट है, कब तक है, क्वालिफिकेशन इसमें क्या क्या होनी चाहिए, इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, मुख्य मुख्य बातें हम जान लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट्स जो हैं, जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उन पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। स्टार्ट डेट फॉर रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होगा। ये प्रारंभ होगा 31 जनवरी 2022 से। 31 जनवरी से आपका ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस प्रारंभ हो जाएगा। और जो लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस है वो 21 फरवरी 2022 है। तो 21 फरवरी तक है, समय है हमारे पास, लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट का आप वेट मत करिए। जो भी आपको इसमें बातें बताई गई हैं क्वालिफिकेशंस के लिए, फॉर्म को भरने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रपत्र आप रेडी रख लीजिए। और जैसे ही फॉर्म भरना शुरू होते हैं, 1-2 दिन के बाद ही आप उसको ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। तो आइए देख लेते हैं कि किन किन ब्रांच में कौन कौन सी वैकेंसी हैं। अगर आप देखें ध्यान से तो ये हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल की। सबसे पहले देखिए 1 नंबर पर जूनियर इंजीनियर सिविल। इनका जो बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर है आप देख पा रहे हैं, 29,600 से 1,19,500 मैक्सिमम तक जाता है। तो प्रारंभिक वेतन बेसिक जो होगा वो 29,600 होगा। उसमें डीए लगेगा, एचआरए मिलेगा, अन्य जो भत्ते हैं वो मिलेंगे। तो सैलरी अच्छी खासी आपकी 50,000 से ऊपर ही मान के चलिए कि आप लोगों की बनेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग से फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से। तो इसमें सभी बच्चे हमारे एलिजिबल हैं, जैसे बीटी, यूपी के या किसी भी अन्य बोर्ड से पूरे इंडिया में कहीं से भी यदि पढ़े हैं। और मिनिमम 60% मार्क्स, जो मिनिमम का जो क्राइटेरिया है वो ज़रूर आप देख लीजिए, 60% मार्क्स होना चाहिए। यदि ग्रेड आपको मिला है तो 60% के इक्विवेलेंट जो भी ग्रेड बनता है वो होना चाहिए। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें लिखी है कि यदि कोई बी टेक किए है इंजीनियरिंग से, लेकिन यदि उसने फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा नहीं किया है तो वो एलिजिबल नहीं है, ना ही वो अलाउड है। ये बात ध्यान रखिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए बात है। कई बार बी टेक जो इंजीनियरिंग के छात्र आ जाते हैं कंपटीशन में, तो कहीं ना कहीं जो डिप्लोमा के हमारे छात्र हैं उनके लिए समस्याएं खड़ी होती हैं। तो उसमें ये ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे फुल टाइम डिप्लोमा होल्डर्स हैं सिविल के, वही इसके लिए एलिजिबल हैं। जो मैक्सिमम एज है इसमें अधिकतम 30 साल है। टोटल जो वैकेंसी हैं वो 68 हैं। करेंट ईयर वैकेंसीज में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर के आप देख पा रहे हैं, एससी के 11, एसटी के 4, ओबीसी के 19, ईडब्ल्यूएस की 6, अनरिजर्व्ड की 28 है। तो टोटल इस प्रकार से 68 वैकेंसी इस बार हैं। दूसरा बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। सेम वही पे स्ट्रक्चर है, 29,600 से 1,19,500। फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त सरकार द्वारा जो संस्थान है या फिर बोर्ड है उसमें 60%, इसमें भी वही सेम चीज़ है। और जो बी टेक वाला जो इसमें भी है कि बिना फुल टाइम डिप्लोमा किए यदि कोई बी टेक है तो वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, ना ही उसको अनुमति है। अधिकतम आयु सीमा इसमें भी 30 साल है। जो वैकेंसी हैं टोटल 34 हैं, 34। बैकलॉग वैकेंसी एससी की 1 है। करंट ईयर वैकेंसी एससी की 4, एसटी की 3, ओबीसी की 8, ईडब्ल्यूएस की 3 और अनरिजर्व्ड 15। इस प्रकार कुल टोटल 34 वैकेंसी हैं। तीसरा है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल। इनका भी पे स्ट्रक्चर सेम 29,600 से 1,19,500 है। फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी भी गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा। मिनिमम 60% मार्क्स या फिर इक्विवेलेंट जो ग्रेड होता है उसमें। इसमें भी सेम वही बी टेक वाला है कि यदि फुल टाइम आपने किसी ने डिप्लोमा नहीं किया है तो वो अलाउड नहीं है या एलिजिबल नहीं है करने के लिए। 30 साल इसमें एज है अधिकतम।
टोटल वैकेंसी 31 हैं। इसमें अगर आप अलग अलग बाइफरकेट करें तो एससी की 5, एसटी की 2, ओबीसी की 6, ईडब्ल्यूएस की 3 और अनरिजर्व्ड की टोटल 15 सीट्स हैं। तो इस प्रकार से एक तरह से देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर में काम करने के लिए 68 सिविल में, इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिकल में आपकी 34 और मैकेनिकल में 31, तो पर्याप्त वैकेंसी हैं, आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस की, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी बहुत ज़्यादा आपकी नहीं है, जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं 295 रुपये फ़ीस है। किसके लिए? जनरल वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 295 प्लस 18% जीएसटी लगेगा, तो 300 से ज़्यादा आप लोगों की फ़ीस लगेगी, तो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप लोगों को अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। और जो महत्वपूर्ण बात है, यदि कोई एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का है तो उसको कोई भी फीस पे नहीं करना है। देखिए, कैंडिडेट्स नॉट पे द एप्लीकेशन फ़ी, किसी भी नीड नॉट पे द एप्लीकेशन फ़ी, यानी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई भी फीस पे नहीं करना है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब ये एक्स सर्विसमैन तो समझ में आ गया, एससी, एसटी समझिए। पीडब्ल्यूबीडी जो ये आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पीडब्ल्यूबीडी का फुल फॉर्म है वैकेंसीज इमार्क्ड फॉर पर्सन्स विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़, यानी जो कुछ इसमें निर्धारित कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज़ हैं, विकलांगता हैं, जिनको इसमें परिभाषित किया गया है। तो पीडब्ल्यूबीडी का मतलब पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़, वो इसमें परिभाषित है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए। तो उसमें यदि कोई हमारा ऐसा छात्र है जो एलिजिबल हो तो उसको ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिए। तो ये एप्लीकेशन फ़ी की बात हो गई। एप्लीकेशन अब अप्लाई करने की बात देख लेते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करना है nhpcindia.com, www लगाना है .nhpcindia.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें जा कर के करियर सेक्शन जो होता है वहाँ जाना है और वहाँ से आपका वैलिड ईमेल और मोबाइल नंबर जो एक्टिव होता है उससे शुरुआत होती है। आपको फॉर्म भरना शुरू कर देना है जैसे ही प्रारंभ होता है, और कोई माध्यम अप्लाई करने का नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब है क्या क्या लगना है। स्कैन्ड कॉपीज़ ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स शुड बी केप्ट रेडी बाय द कैंडिडेट्स, मतलब निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स आपको अपने सामने रखना है बिल्कुल स्कैन किए हुए भरने के पहले फॉर्म। मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। कंप्लीट सेट ऑफ मार्कशीट, जितने भी मार्कशीट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो होना चाहिए क्वालिफिकेशन के। कास्ट सर्टिफिकेट निर्धारित प्रारूप पर होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यदि कोई दिव्यांग छात्र अप्लाई कर रहा है तो उसका निर्धारित प्रारूप पर होना चाहिए। और ये अगर कोई मान लीजिए ग्रेड आवंटित हुआ है, जैसे सीजीपीए होता है, तो वो इक्विवेलेंट कन्वर्जन क्या होगा, कितने % में कन्वर्ट होगा, उसका भी लेटर जो यूनिवर्सिटी द्वारा या इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है वो होना चाहिए। जो आपका फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है वो आपको बिल्कुल जो निर्धारित उसमें विवरण दिया जाएगा, इतने बाई इतने का होना चाहिए, ऐसे स्कैन करना है, तो उसी के अनुसार आपको स्कैन करना है। और जो प्रिंट आउट निकलेगा रजिस्ट्रेशन के बाद, उसको आपको प्रिंट आउट निकाल करके यूनिक आईडी लिखी होगी, सारा चीज़ डिटेल लिखा होगा, उसको भविष्य के लिए निकाल के रख लेना है। उसको नेट पर मत रखिए, प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए और नेट पर भी अपनी ईमेल में भेज करके उसको सेव कर लीजिए, क्योंकि भविष्य में इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ जाती है। अब जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा, इसमें रिटर्न एग्ज़ाम होना है। अब रिटर्न एग्ज़ाम के लिए सेंटर्स कहाँ कहाँ होंगे, तो बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ सेंटर से आप देख लीजिए, जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कोची, कोलकाता, लखनऊ में भी है, मुंबई, पणजी, रांची, रायपुर और शिमला। तो कहना चाहिए जो प्रदेश हैं उनके मुख्य मुख्य जो शहर हैं, तो सभी जगह कम से कम एक एक जगह दिया गया है, तो उसमें आप जा कर के एग्ज़ाम सेंटर में जा कर के अपनी परीक्षा दे सकते हैं। तो रिटन एग्ज़ाम अब जो होना है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जो तीनों ब्रांच के लिए अलग अलग हैं, तो इसमें टोटल जो आपके 200 प्रश्न रहेंगे और 200 प्रश्न 200 मार्क्स के रहेंगे, यानी एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। और समय जो आपका रहेगा 3 घंटे का, 3 घंटे का मतलब 180 मिनट। तो इसमें जो 200 क्वेश्चन है उनका बाइफर्केशन देख लेते हैं। 3 पार्ट रहेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में 140 MCQ
यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे 140, जो कि संबंधित ब्रांच से होंगे। जैसे सिविल का स्टूडेंट है तो सिविल वाले से संबंधित 140 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल से संबंधित, इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से संबंधित 140 बहुविकल्पीय प्रश्न उसको रहेंगे। पार्ट 2 रहेगा, 30 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे एमसीक्यू, जो कि संबंधित होंगे जनरल अवेयरनेस से। ये बहुत चलता है, तैयारी में सब बच्चे करते ही हैं, आप लोगों को अच्छे से तैयारी कर लेना है। और पार्ट 3 में रहेगा 30 एमसीक्यू ऑन रीजनिंग, यानी 30 जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो रीजनिंग के आपके रहेंगे। तो इस प्रकार से 140 प्लस 30 170 प्लस 30 200 प्रश्न हो गए। 200 प्रश्नों को करने के लिए 3 घंटे का समय रहेगा और 200 नंबर रहेंगे, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का। इस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यदि एक प्रश्न सही करता है तो 1 नंबर मिलेगा, यदि गलत कोई अटेम्प्ट करता है तो उसको 25% यानी 0.25 मार्क्स काट दिए जाएंगे गलत उत्तर देने के लिए। यदि कोई उत्तर नहीं देता है यानी खाली छोड़ देता है तो उसके लिए कोई आपकी कटौती मार्क्स की नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपने देख लिया, नेगेटिव मार्किंग का भी देख लिया। और बाकी जो रिलैक्सेशंस होते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी को, जैसे SC ST को आयु सीमा में कुछ छूट है या कुछ है, तो वो आपके लिखे हुए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसको मैं शेयर कर दूंगा, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। जनरल इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस, उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जो जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करते हुए ही आपको उसमें देना है, और उसी के अनुसार से सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके अच्छे से बिल्कुल सही सही जानकारी देते हुए सही तरीके से फॉर्म को समय रहते अप्लाई कर देना है। तो आइए मैं वेबसाइट भी आपको दिखा देता हूं जहां से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तो उसको भी आप एक नज़र देख लीजिए। तो बच्चों ये है NHPC इंडिया की वेबसाइट, जिसको आपको खोलना है। देखिए इसका URL आप देख लीजिए, NHPC इंडिया INDIA.com। तो इसमें करियर में जाना है, तो देखिए स्लैश करके करियर लिखा है, तो करियर यहाँ पर देखिए लिखा है। जब आप क्लिक करेंगे तो करियर में आपको यहाँ पर देखिए नीचे जैसे ही हम जाएंगे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ये देखिए ये देखिए। तो ये करियर हमने अभी इस समय खोल रखा है। ये देखिए लाइन में आप आएंगे, ये लिखा है करियर, बाएं तरफ आप जाएंगे लाइन से लिखा है देखिए करियर, तो इस पर क्लिक कर देना है। वैसे करियर सीधे खुल करके आएगा, ये देखिए करियर वाला खुल गया है। तो ये जो अभी PDF मैं आपको दिखा रहा था वो देखिए ये दिया है, ये न्यू करके ब्लिंक हो रहा है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर ब्रैकेट में सिविल ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल ऑब्लिक मैकेनिकल इन NHPC। तो ये लेटेस्ट आपका एडवर्टीजमेंट है जो मैं अभी आपको दिखा रहा था। इसमें आप क्लिक करेंगे तो PDF खुल डाउनलोड हो जाएगी, उसको खोल लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। तो जो आपकी लिंक है 31 जनवरी से जैसे स्टार्ट हो रहा है, तो यहीं पर करियर के अंतर्गत वो लिंक आ जाएगी। अभी लिंक नहीं आई है क्योंकि अभी ऑनलाइन फॉर्म की डेट है वो प्रारंभ नहीं हुई है। तो इसको आपको ज़रूर यहीं पर आना है, यहाँ पर लिंक में क्लिक करके जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं फॉर्म भरने की जो पूरी प्रक्रिया है जो मैंने आपसे बताई है उसको पूरा भर लेना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले से रेडी करना है। तो आपको सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप परीक्षा में ज़रूर सफल होंगे, समय से परीक्षा फॉर्म अप्लाई करेंगे और लगातार अपना मेहनत जारी रखेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।